किया, अबे 72 साल क्या किया? आपने उग्रवाद दिया, आपने अलगाववाद दिया, जम्मू के साथ भेदभाव किया। मोदी है तो मुमकिन है, तो सेंसेक्स पे क्यों नहीं? शेख अब्दुल्ला से बड़ा कोई हो नहीं सकता जम्मू कश्मीर को गुमराह करने वाला, और उतना बड़ा नेता नहीं हो सकता। जब आप इतने दावे के साथ कह रहे हो कि 2011 का जो सेंसेक्स है वो ठीक नहीं है, वो फिगर ठीक नहीं है, वो कहते हैं कि कानून ये कहता है, तो ऐसे कानून को बदल दो ना जो आपको पता है कि गलत है। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2014 के जब चुनाव में वोट डालने जाओगे ना तो अपने घर के सिलेंडर को प्रणाम करके जाना, तेल के पेट्रोल के प्राइस देख के जाना, उस आधार पर वोट डालना। क्या कहेंगे? जम्मू में बड़ी कम ग्रोथ बताई है जो 11 का सेंसस है, और कश्मीर की बहुत ज़्यादा बताई है, जो ये साबित करता है कि वहाँ पर 2000 सेंसस जो है, 2011 सेंसस जो है, उसके साथ खिलवाड़ किया गया है और मैनिपुलेटेड फिगर्स। महबूबा जी ने जरूर कह दिया कि नहीं, जब तक अब बाहर आके कहा, वो वहाँ नहीं कहा कि जब तक 317 में इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, तो वो भी ये उनकी चालाकी है। जनरल बात नहीं हो रही भाई साहब, आप नहीं, बात ये जनरली हो रही, ये कॉन्स्टिट्यूशन कानून से लोग चलता है। ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में है कि जो डिलिमिटेशन होगा उसके पहले सेंसस के आधार पर, वो जो है स्टेट में पावर जो है, लॉ एंड ऑर्डर या पुलिस जो है, सिक्योरिटी। आप ये मानते हो मिसयूज हो रही थी वो? नहीं, हाँ, हम कहते हैं जो यूनिफाइड कमांड के अंदर जहाँ जनरल्स बैठते हैं सारे सिक्योरिटी, वहाँ एक बात होती है तो पीछे जाके एसएसपी को एक फ़ोन जाता था, एसएचओ को दूसरा फ़ोन जाता था, आर्मी के वाले को उसके ऊपर केस लगा दो, उनको पकड़ लो, उनको जो पत्थरबाजों को छोड़ दो। शेख साहब तो कश्मीर में एक बात बोलते थे, जम्मू में दूसरे, दिल्ली में तीसरी बोलते थे, वही उनके खानदान भी वैसे है, बाकी लोग हैं। डिलिमिटेशन, स्टेटहुड, इलेक्शन। सेकंड ऑप्शन है डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड। आप किस तरह जाओगे? वहाँ जरूर मांग कुछ लोगों ने की कि नहीं जी, पहले स्टेटहुड दीजिए, उसके बाद इलेक्शन कराइए। तो वहाँ जो कंसेंसस था, और हमने भी कहा कि नहीं, इलेक्शन कराइए, उसके बाद स्टेटहुड जब उपयुक्त समय आएगा तो आएगी। प्रॉक्सी वार से अगर लड़ना है तो वो जो चीज़ें, जो पावर्स हैं, वो केंद्र के हाथ में रहनी चाहिए। इसलिए यूटी बनी। जो फिगर्स हैं वो फर्ज की गई हैं। आप कह रहे हो? हाँ, बिल्कुल कह रहे हैं, हमने वहाँ भी कहा है। फिर भी आप कह रहे हो 2011 सेंसेक्स एक कानून है, उसको आप मुतमईन हो रहे हो उससे? नहीं, हम नहीं हो रहे। ये हमारी कानूनी मजबूरी है, मेरी नहीं है, डिलिमिटेशन कमीशन की है। मेरे बस में हो तो मैं कहूँगा इसको अलग करो। पार्टी इलेक्शन लड़ेगी? हाँ, पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, महबूबा जी नहीं लड़ेंगी। उसमें दो, इसका क्या समझ नहीं आया? जम्मू के लोग, खासकर जम्मू के लोगों की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? जम्मू कश्मीर की सियासत ने एक बार फिर से करवट ली है। कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, कुछ हो भी रही हैं। जैसा कि आप जानते हो कि ऑल पार्टी मीट हुआ, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन जो है जम्मू में है, सियासी लोगों से मिला जा रहा है, स्टेक होल्डर से मिला जा रहा है। इस सब पर चर्चा करने के लिए आगे की रणनीति क्या रहेगी, जम्मू कश्मीर क्या चुनाव की ओर जा रहा है और क्या बड़ी डेवलपमेंट्स रहेंगी, इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह जी, डॉक्टर निर्मल सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप ऑल पार्टी मीट का भी हिस्सा रहे थे, आप डिलिमिटेशन कमीशन से भी मिले। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने कल क्या बात की उनसे, क्या अपना जम्मू को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर क्या आपका उनकी तरफ नज़रिया था, क्या बातचीत हुई? देखिए, जिस तरीके से जम्मू में हम सभी मिले और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी लोग मिले, इंडिविजुअल्स भी मिले हैं। एक तो डिलिमिटेशन कमीशन की जो वाइड जो कंसल्टेशन है, जो उन्होंने प्रॉमिस प्रधानमंत्री जी ने किया था और गृह मंत्री जी ने किया था ऑल पार्टीज़ मीट में, उसी को जो है मद्देनज़र ये वो आए थे यहाँ पर और सभी से मिले हैं। बड़े खुल के बात हुई। भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेमोरेंडम भी दिया। हमने उनसे ये तवक्को की कि देखिए, आज तक जिस तरीके से 72 सालों से जम्मू कश्मीर में फेयर डिलिमिटेशन नहीं हुआ, और उससे क्या है कि जो कुछ रीजन्स हैं, जैसे जम्मू रीजन है, उसके साथ भेदभाव हुआ, कुछ जो पहाड़ी इलाकों से भेदभाव हुआ, कुछ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, जैसे पीओजेके के रिफ्यूजीज़ हैं, उनकी 24 सीटें जो हैं वो रखी हुई हैं, उनके साथ अभी तक कोई जो है न्याय नहीं हुआ। ऐसे कश्मीरी डिस्प्लेस्ड हैं जिनका कभी भी पार्टिसिपेशन जो है वो हुई नहीं है, क्योंकि वो इतनी मार्जिनलाइज कम्युनिटी है कि उनके अपने तौर पर और कश्मीर से वो बाहर आ गए हैं, तो उनका कोई जीत नहीं सकता। गुज्जर बकरवाल्स को आज तक कभी भी जो है पॉलिटिकल रिजर्वेशंस नहीं मिली हैं। तो ये इस बार आपके माध्यम से जो आपके कानून के दायरे में है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें हमारे दायरे में नहीं है, कि डीफ्रीज करना हमारे दायरे में नहीं है, तो हाँ, लेकिन हम वो करेंगे। दूसरी बात हमने उनको कहा कि देखिए, एक्ट में जो आया है वो 2011 का सेंसस आया,
और होता ये है कि ये कानूनी एक जो है उसकी मजबूरी है कि जो भी डिलिमिटेशन होता है उसके पहले के जो है सेंसस के ऊपर होता है। लोग आज चर्चा कर रहे हैं, कई चर्चा भी, वो क्यों 21 का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि जो पहले का जो सेंस है उसके आधार पर होता है, इसके क्योंकि वो कानूनी है। लेकिन हमने उनके ध्यान में ज़रूर लाया हमने कि देखिए 2011 का जो सेंसस था इसको फर्ज किया गया है, मैनिपुलेट किया गया है। फिर हमने उनको कई उदाहरण दिए। हमने कहा 2002 की जो वोटर लिस्ट आप निकालें, जम्मू प्रोविंस की जो वोटर्स की जो संख्या है कश्मीर से ज़्यादा है। आप पीछे जो है 1948 से लेके और 61 से लेके और 81 तक का और 2001 तक की आप जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको आप देखेंगे तो जिस प्रकार का ग्रोथ हुई है जम्मू और कश्मीर प्रोविंसेस के बीच में, बिल्कुल जो है जम्मू में बड़ी कम ग्रोथ बताई है जो 11 का सेंसस है, और कश्मीर की बहुत ज़्यादा बताई है, जो ये साबित करता है कि वहाँ पर 2000 सेंसस जो है 2011 सेंसस जो है उसके साथ खिलवाड़ किया गया है और मैनिपुलेटेड फिगर्स हैं। फिर हमने कहा कि क्योंकि आज आधार कार्ड जो ऐसा है कि हर किसी के पास है, कश्मीर में भी है, जम्मू में है, आप दोनों प्रोविंसेस के जो है आधार कार्ड की जो है संख्या ले लीजिए तो उसमें बहुत कम फ़र्क है, तो फिर 15 लाख का फ़र्क क्यों है 2011 में? तो इसलिए हमने कहा कि ये उनको बताया, उनको सेंसिटाइज किया कि ये जो 2011 का सेंसस है, लेकिन उनका कहना था क्योंकि ये एक्ट में है तो मतलब है उन्होंने बात है, लेकिन हमने उनको कहा आप मैं आपकी बात टोक रहा हूँ यहाँ पे, जब आप इतने दावे के साथ कह रहे हो कि 2011 का जो सेंसेक्स है वो ठीक नहीं है, वो फिगर ठीक नहीं है, वो कहते हैं कि कानून ये कहता है, तो ऐसे कानून को बदल दो ना जो आपको पता है कि गलत है, 2011 का सेंसेक्स ठीक नहीं है, फिर उसी को आधार रखकर। और सबसे एक सवाल और जुड़ता के साथ ये भी है, आज चल रहा है 10 साल आगे, हम आगे 2021, तो आपको लगता नहीं है कि 10 साल पीछे जाकर उसी सेंसेक्स पे मजबूरी क्या है? सिर्फ कानून, तो कानून भी तो आप लोगों ने बनाए हैं। देखिए कानून बनाता है पार्लियामेंट, हाँ, सेंसस करवाती है, क्योंकि वो हमारे वक्त में नहीं हुआ, पहले का हुआ है। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकारें थी जम्मू कश्मीर में, और केंद्र में जो सरकार कौन थी वो भी जो है दूसरी सरकार थी, ठीक है, 2011 में। तो ये जो सारा हुआ है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अगर कानून को आप जाने, कानून में जो आप नहीं बदल सकते, वो पार्लियामेंट बदलती है। और ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो पहले वाला जो सेंस है उसके आधार पर जो है डिलिमिटेशन होते हैं। और दूसरी ये बात है, ये भी आप समझे, जनरल डिलिमिटेशन नहीं है, पूरे देश का डिलिमिटेशन नहीं हो रहा है, ये सात लोगों के लिए है। तो इंटरिम जो है ये प्रोविजन है, लेकिन ठीक है, क्योंकि डॉक्टर साहब आप खुद ही तो कह रहे हो 2011 से सेंसस से आप मुतमईन नहीं हो, आप उससे ये बात हमने रखी ना, हमने उनके सामने रखी। अब क्या निकले, सामने क्या आएगा? देखिए हमने उनको जो सेंसिटाइज किया आधार कार्ड को लेके, नहीं आधार कार्ड को डेफिनेटली देखो, इलेक्शन कमीशन के पास कमीशन के पास बड़ी वाइड पावर्स है। और जैसे उन्होंने आज के जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम पॉपुलेशन के साथ साथ हम जो है टोटल एरिया कितना है, टेरेन कैसा है, सिविल एमिनिटीज़ कितनी है, इसका भी सबको देखेंगे। तो मुझे लगता है कि इसके बावजूद के बेसिक जो है उन्होंने कहा 2011 का सेंसस रहेगा, लेकिन इसमें बैलेंस होगा, फेयरनेस आएगी, पूरी नहीं होगी लेकिन आएगी। और मुझे पूरा विश्वास है 2021 के बाद का जो यहाँ डिलिमिटेशन होगा उसमें जम्मू को और जो मार्जिनलाइज लोग हैं, कम्युनिटीज़ हैं, जो लोगों को एरियाज़ को पूरा हिस्सा मिलेगा। कम से कम इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा, काफ़ी फेयर होगा। मैं जो है इलेक्शन कमीशन जो डिलिमिटेशन कमीशन तो फेयर होगा, लेकिन उनका जो आधार है जिसके ऊपर हमें शंका है 2011 का, जो पिछली सरकारों ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त जो मैनिपुलेट हुआ था, उसके आधार पर कुछ जरूर ज्यादती हो सकती है, लेकिन फिर भी जितना सेंसिटाइज किया, सिर्फ हमने नहीं, जितने भी लोग मिले हैं अच्छी बात यह है कि जिन्होंने 72 साल तक जम्मू के साथ और इनके साथ जो है भेदभाव किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, वो भी आज वही बात बोल रही है जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। उन्होंने भी ये बात जम्मू की बात की है। ये ठीक है, उनके जो कश्मीर के नेता हैं, क्योंकि अगर कश्मीर का अगर कांग्रेस का प्रधान कोई बात करता है तो वो बात मानी जाती है, लेकिन यहाँ के उनके स्पोक्स पर्सन कुछ बात बोल रहे हैं, लेकिन जम्मू की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला साहब वो बात कहें तो बात की मानी जाएगी, लेकिन हाँ देवेंद्र राणा साहब ने कोई बात कही है, अच्छी कही है, लेकिन कम से कम हमारे स्टैंड को उन्होंने उसको स्ट्रेंथ मिली है, जम्मू के स्टैंड को स्ट्रेंथ मिली है। तो ये अच्छी बात है कि एकजुटता जो है जम्मू के जो वाइब्रेंट जम्मू जो है उसने बता रहा है, तो उसका मुझे लगता है ये प्रभाव होगा और कमीशन जो है ठीक रिपोर्ट देगा। डॉक्टर साहब इसके साथ आप भी जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है, इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी को इतना ज़बरदस्त मैंडेट मिला है।
स्लोगन ये है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो आपको नहीं लगता कि आपने जब अभी हवाला दिया कि 2011 10 साल पुराना जो सेंसेक्स है उसी के आधार पर डिलिमिटेशन होगा, तो आपको लगता नहीं है कि मोदी है तो मुमकिन है 2021 को पार्लियामेंट में जो फेरबदल करने हैं, जो 370-35 से किसी ने ख्वाब भी नहीं सोचा था, चला गया। अयोध्या मसला हल हो गया, 3 तलाक पर कर दिया, मोदी है तो मुमकिन है, तो सेंसेक्स पे क्यों नहीं? देखिए सेंसस जो है पार्लियामेंट में तो लोग ही बैठे हैं ना, ये जो है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है जिसमें ये मेंशन है। आपको याद होगा कि जब अभी जो है जो फ्रीज कर दी गई सारी सीट्स, तो पार्लियामेंट की सीट्स नहीं बढ़ेंगी, पूरे देश में जो है फ्रीज कर दी गई थी, तो उसमें था पे 31 सेंसस 24 तक कर दी थी, तो 31 सेंसस के बाद ही वो होगा। तो इसलिए वो एक मजबूरी है, वो मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी उसको नहीं कर सकती। आपको लगता है कि हम 2021 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सेंसेक्स 2011 के उठा रहे हैं, तो 10 साल पुराना आपको लगता है कि क्योंकि अगर ऐसा कानून है तो इसमें थोड़ा अमेंडमेंट करने की जरूरत है? वो तो पार्लियामेंट कर सकते हैं, सरकार नहीं कर सकती। पार्लियामेंट में तो भी आप ही के लोग हैं। नहीं वो ठीक है, क्योंकि उस समय इस प्रकार की बात आती, मुझे मालूम नहीं है कि पार्लियामेंट में इस प्रकार की चर्चा क्यों नहीं हुई। और जो अपोजिशन के लोग थे, जो अपोजिशन के लोग थे, कांग्रेस के लोग बैठे हुए थे, जम्मू कश्मीर के बैठे हुए थे, PDP के थे, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, मसूदी साहब सारे थे, शायद फारूक साहब नहीं थे वहाँ, तो उन्होंने कोई बात उस वक्त आई नहीं। वो तो अभी कह रहे हैं बिना उसके कर दो, मतलब ऐसी भी बातें। आपको लगता है कि 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से ये डिलिमिटेशन होगा तो एक बार फिर जम्मू डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा? देखिए सिर्फ जम्मू ही नहीं, उसमें क्योंकि वो जो फिगर्स हैं वो फर्ज की गई हैं, ये आप कह रहे हो? हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, हमने वहाँ भी कहा है। फिर भी आप कह रहे हो 2011 सेंसेक्स एक कानून है, उसको आप मुतमईन हो रहे हो उससे? नहीं, हम नहीं हो रहे, ये हमारी कानूनी मजबूरी है, मेरी नहीं है, डिलिमिटेशन कमीशन की है। मेरे बस में हो तो मैं कहूंगा इसको अलग करो। तो ये कहा जा सकता है कि वोटर्स के आधार पर ये कहा जा सकता है कि आज से पहले जब भी जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था तो ठीकरा फोड़ा जाता कश्मीर पॉलिटिक्स पर, कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स पर, तो अब इसको नाम दे दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल मजबूरी का। नहीं 2011 में सेंसस हुआ है, ये वो नहीं है, ठीकरा नहीं है वो, ये जो जनरल बात नहीं हो रही भाई साहब, आप नहीं बात ये जनरली हो रही, ये कॉन्स्टिट्यूशन कानून से लोग चलता है। ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में है कि जो डिलिमिटेशन होगा उसके पहले सेंसस के आधार पर, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं फिर? नहीं अभी तो नहीं है, डिलिमिटेशन कमीशन के सामने तो वो एक्ट में है वो। ठीक है डॉक्टर साहब अब इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इससे जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो मैं एक इसको टाइमलाइन देता हूँ, एक टाइमलाइन लेता हूँ कि डिलिमिटेशन, स्टेटहुड, इलेक्शन। सेकंड ऑप्शन है डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड। आप किस साथ जाओगे? नहीं वही है, वहाँ पार्लियामेंट जो पार्टीज मीटिंग्स में जो बात हुई है, तो पहले क्या है कि मेन मकसद था उस पार्टी उसमें मीटिंग में भी आया कि पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो और जो ब्यूरोक्रेटिक जो रूल है इसको समाप्त किया जाए, क्योंकि लोगों के साथ जो है सरकार का कनेक्ट टूट गया है। ये कंसेंसस था, लगभग कंसेंसस था, एक आध को छोड़ के, लेकिन वो भी बोले नहीं, उसका विरोध किसने किया। तो उसके लिए क्या है कि डिलिमिटेशन होना है, क्योंकि उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि पहले 83 सीटें हैं, 4 अगर निकाल दी जाए 83 है, उसको 90 करना है, तो वो तो प्री रिक्विजिट है कि 90 सीटों की डिलिमिटेशन है। ठीक है, उसके बाद इलेक्शन है, इलेक्शन हो, ये ठीक है, वहाँ जरूर मांग कुछ लोगों ने की कि नहीं जी पहले स्टेटहुड दीजिए उसके बाद इलेक्शन कराइए, तो वहाँ जो कंसेंसस था और हमने भी कहा नहीं इलेक्शन कराइए, उसके बाद स्टेटहुड जब उपयुक्त समय आएगा तो हो आएगी, तो वो आनी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से उसका आश्वासन दिया है, उन्होंने टेम्परेरी बेसिस है, क्योंकि वो स्ट्रैटेजिक ये एक मूव था, किसी की मंशा भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार की नहीं। आप लोग भी नहीं चाहोगे कि ये नहीं कोई भी नहीं चाहेगा, ये तो उन्होंने भी कहा, ये मजबूरी थी। क्योंकि देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों से कहना चाहूँगा, यूटी क्यों आया, कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाए, देखो जी हम 200 साल की पुरानी स्टेट थी, हमें यूटी बना दिया। अरे भाई यहाँ पर हम प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं, और हमने सरकार में रहते हुए देखा है कि किस तरीके से जो होम मिनिस्ट्री होती है, चीफ मिनिस्ट्री के पास हमेशा रहती है, वो कैसे मिसयूज होती है पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज। ठीक है, प्रॉक्सी वार से अगर लड़ना है तो वो जो चीज़ें जो पावर्स हैं वो केंद्र के हाथ में रहनी चाहिए, इसलिए यूटी बनी है। मेरा जो मानना है यूटी के पीछे ये है, अभी है तो आज देखा, आज कहते हैं ना एक पत्थर पर नहीं चला। बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया, क्योंकि ये सवाल था जनाब, बात समझ आती है, 370 और 35 से खत्म कर दिया, लेकिन आपने स्टेट को डिमोशन क्यों किया, यूटी क्यों बनाया? इसलिए किया कि पावर जो है वो कंट्रोल जो है स्टेट में, पावर जो है लॉ एंड ऑर्डर या पुलिस जो है सिक्योरिटी, आप ये मानते हो मिसयूज हो रही थी वो?
नहीं, हाँ, हम कहते हैं यूनिफाइड कमांड के अंदर जहाँ जनरल्स बैठते हैं सारे सिक्योरिटी, वहाँ एक बात होती है तो पीछे जाके एसएसपी को एक फ़ोन जाता था, एसएचओ को दूसरा फ़ोन जाता था, आर्मी के वाले को उसके ऊपर केस लगा दो, उनको पकड़ लो, उनको जो पत्थरबाजों को छोड़ दो। वहाँ नहीं होती थी, वहाँ तो पूरा देशभक्ति होती थी, वहाँ टेररिज्म से लड़ाई करने की बात होती थी। पीछे ये होता था तो मिसयूज़ होता था। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने अपनी आंखों से देखे, तभी तो हमने सरकार गिराई और ये ऑपरेशन किया ना। हम अंदर नहीं जाते तो कैसे करते, पता ही नहीं लगता क्या करते हैं ये। तो इसलिए लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं, आप क्यों उनके साथ बैठे, आप उनको गुपकार गैंग कहते हो। ये जवाब मिल गया होगा आज, जो आपने कहा कि ये प्रॉक्सी वॉर्स को डील करने के लिए पावर सेंटर को देना जरूरी था। हाँ, बहुत जरूरी था, ये मजबूरी थी। क्योंकि नहीं तो जैसे आप डिलिमिटेशन उसकी सेंसस की बात कर रहे हो ना, जैसे सेंसस जो है उसमें कानून में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जब डिलिमिटेशन होता है इससे पहले वाला सेंसस को आधार बनता है। इसी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, सिक्योरिटी जो होता है ना, वो किसके हाथ होता है, स्टेट के पास होता है। बदकिस्मती ये रही जम्मू कश्मीर की 2011 के बाद सेंसेक्स हुआ ही नहीं, वो 2021 में होना ना, 2021 का ये बीच में आ गया ना, बीच में ये आ गया, मजबूरी। ये मजबूरी। अब समझते हैं सर, ऑल पार्टी मीट हुआ, आप उसका हिस्सा थे, लोगों में काफ़ी गुस्सा था, मुझे नहीं पता लेकिन जो सियासी लोग हैं कुछ उनमें ज़रूर गुस्सा था, जो जम्मू के स्टेक होल्डर हैं उनमें ज़रूर एंगर था, जनाब हमें नहीं बुलाया गया, हमें इग्नोर किया गया, कुछ खास चुनिंदा लोगों को बुलाया गया। क्या कहते हो आप? देखिए, जम्मू कश्मीर में कितने लोग हैं, 1 करोड़ और 30 लाख। ठीक है, जैसे आप बात कर रहे हैं कितने फिगर एंड फैक्ट से कर रहे हैं, ये कैमरामैन हैं, ये भी सब कुछ जानते हैं, तो सभी का मन था भी मैं भी जाऊंगा उस पार्लियामेंट, उस पर जाकर प्राइम मिनिस्टर में, किसका मन नहीं करता। लेकिन देखिए कोविड के वक्त और जिस प्रकार से कोई जो है उन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर किन का रहा है, जिनका रोल रहा है, और जो ऐसी पार्टियां भी और जिनका पीछे रोल रहा है, इसलिए उन्हें 4 चीफ मिनिस्टर, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया, 4 जो है उन्हें फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जिनका कोई जो है वहाँ रहा है, रोल रहा है, वो उनको बुलाया। तो एक है क्यों प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि ये इतनी बड़ी बैठक पहली बार यहाँ पर हो रही है कोविड के वक्त, तो वो मजबूरी थी। और आप जो है क्योंकि वहाँ पर जो कोई पॉलिसी मैटर भी डिस्कशन नहीं करना था, कोई रीओपन थोड़ी करना था, 370 लानी है क्या, वो बात ही नहीं थी। बाकी क्या करना है, कोई बात नहीं, स्काई इज द लिमिट थोड़ी डिस्कस करना था। हमने तो डिस्कस करना था कि 5 अगस्त 2019 के बाद किस तरीके से आप लोग जो हैं कश्मीर के भी लोग, आप जो सारे लोग आ जाओ आगे जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करें और पीस और उसके लिए अमन शांति के लिए आओ, साथ दो, ये उनको एक मैसेज देना था और उन्होंने माना वहाँ, यही तो उसका पर्पज़ था। कोई हमने कोई पॉलिसी थोड़ी डिस्कस करनी थी। और वहाँ लेकिन हमने सभी ना, जम्मू के जो इश्यूज थे, पीओ के जेके रिफ्यूजीज़ के इश्यूज थे, पीओ के पाकिस्तान रिफ्यूजीज़ की बात थी, या कश्मीरी पंडितों की बात थी, जहाँ गुज्जर बकरवाल को रिजर्वेशन की देने की बात थी, वो सारी बातें हमने जो है, और जो डिलिमिटेशन फेयर होगा और इसमें से बाकी क्राइटेरिया भी सारी बातें हुई हैं, हमने की है वहाँ। डॉक्टर साहब, जब ये ऑल पार्टी मीट होने जा रहा था तो श्रीनगर में एक मीटिंग होती है, जितने भी कश्मीर के पॉलिटिक्स हैं, गुपकार डिक्लेरेशन के लोग हैं, उन्होंने कहा, जो वीडियो सोशल मीडिया पे आया, कि जो हमसे छीना है जब तक वो हमें वापस नहीं दोगे तो यहाँ हम फ़ायदा नहीं, हम यही बात करेंगे 370 और 35A को लेकर वहाँ पे बात करेंगे, ये हमें चांस मिल रहा है मोदी जी से मिलने का। क्या वो बात उस मीटिंग में हुई? हाँ, देखिए बात उन्होंने की, लेकिन दूसरे तरीके से की। वो क्या तरीका था? मैं आपको विद इन कोट कह रहा हूँ। मैं कहा आपने 72 साल संघर्ष किया, 72 साल पहले आपके एजेंडे पर था बीजेपी के 370 35A तोड़ने, आपने 72 साल लिए, हम भी इतना समय लेंगे, हम भी करेंगे, लेकर करेंगे इलेक्शन में प्रोसेस। महबूबा जी को छोड़ के बाकी लोगों ने इलेक्शन के प्रोसेस में आने की बात की, ठीक है, लेकिन 70 साल है। लेकिन इसका मतलब है कि आने वाले इलेक्शन के लोग एजेंडा सेट कर रहे थे, उनको पता नहीं मिलने वाली। ये भी कि कई लोगों ने कहा, कश्मीर के नेताओं ने कहा भाई मुझे हमें पता बीजेपी नहीं देने वाली वापस, लेकिन वो एजेंडा था कि लोगों तक जाने के लिए कि हम 370, नहीं तो उनके पास क्या एजेंडा है, कहेंगे हमने ये किया। अभी 72 साल क्या किया आपने? उग्रवाद दिया, आपने अलगाववाद दिया, जम्मू के साथ भेदभाव किया, मार्जिनलाइज कम्युनिटी जिनका मैं नाम ले रहा था उनको आपने डिप्राइव किया, गुज्जर बकरवालों को आपने रिजर्वेशन नहीं दी, उनका हिस्सा खाते रहे आप 72 साल, पूरे देश में मिलता था। आज बीजेपी ने किया उसका, तो उनके पास जाने के लिए क्या, हाँ 370 लाएंगे, 35A लेंगे। जो पिछले लुभाने नारे वो लगाते रहे हैं और उन्होंने पत्थरबाजी की तरफ जो है, बंदूक की तरफ उनको धकेला, जो है अलगाववाद की तरफ, वो फिर उस प्रकार का एजेंडा जो है करके उस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नरिश करते हुए वोट बटोरने की बात कर रहे थे। तो इस तरीके से कहा।
तो उन्होंने ये नहीं कहा भी आज जाएंगे। हाँ, महबूबा जी ने खुले दिल से महबूबा जी ने जरूर कह दिया कि नहीं, जब तक अब बाहर आके कहा, वो वहाँ नहीं कहा कि जब तक 317 में इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। तो वो भी ये उनकी चालाकी है। उन्होंने ये भी कहा, एग्जैक्ट वर्ड ये थे कि जब तक 370 और 35 से रिस्टोर नहीं होगा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। और उसके साथ उन्होंने ये कहा कि अगर मेरी पार्टी जीती है तो मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगी। इसका मतलब ये हुआ सर कि पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। हाँ, पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, महबूबा जी नहीं लड़ेंगी। उसमें दो, इसका क्या समझ नहीं आया? समझ इसलिए मैं बताता हूँ आपका, समझ ये है कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को या दूसरी पार्टी को वॉकओवर दे दिया। कश्मीरी जो है बहुत चालाक है, ठीक है। जैसे गुप्कार ने डीडी से इलेक्शन जो है एडजस्टमेंट से लड़े ना, कुछ उन्होंने जीते कुछ उन्होंने जीते, उसके बावजूद भी इंडिविजुअली हमसे पीछे रहे बीजेपी से, ठीक है, लेकिन इकट्ठे होकर उनकी सीटें ज़्यादा हुई। तो एक तो उन्होंने कि वोट डिवाइड ना हो कश्मीर का, इस प्रकार का उन्होंने वॉकओवर दिया। दूसरा, जैसे शेख अब्दुल्ला का रोल रहा था कि हम जो है लड़ेंगे, मौज राजकुमारी वेबसाइट के करेंगे, ये होना चाहिए, यूएन रेजोल्यूशंस ये होना चाहिए, वो उस प्रकार की शायद महबूब जी के जो है मन में है कि मैं उस प्रकार की नेता बनूंगी जो उनकी जो आइडियोलॉजी लेके मैं चलूँगी। लेकिन उनको पता है कि शेख अब्दुल्ला से बड़ा कोई हो नहीं सकता, जम्मू कश्मीर को गुमराह करने वाला, और उतना बड़ा नेता नहीं हो सकता। उन्होंने भी 75 में आके जो है समझौता किया था और पावर में आए थे। तो वो जगह वो 1975 का या 1950 का जो भारत नहीं है, 2021 का भारत है। और वो भारत है वाइब्रेंट भारत है, और वाइब्रेंट जम्मू है। मोदी जी जिसके प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सरकार में है, और पूरा देश जो है एकजुट है इस बात पर, तो वो भूल जाएं। लेकिन उनको गलतफहमी ये है कि मैं करके शायद जो है कोई जो है इस प्रकार की बात, हम कोई उनको जो है इस प्रकार के एलिमेंट्स को जो मौका नहीं देगा कि आप पत्थरबाजी कराओ फिर करो, कोई नहीं देगा, और न ही कश्मीरी इनकी बात को सुनेगा। एक और बयान आया है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि जनाब जब उनसे कहा गया कि ये 370 और 35 से कम जो मैटर है जो सुप्रीम कोर्ट में, इसको डिस्कस नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या का मैटर डिस्कस होता रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में था, तो इस पर ये लगाम क्यों लगाई जा रही है, इस पर ये अंकुश क्यों लगाया जा रहा है कि 370 और 35 का मसला जो डिस्कस नहीं होगा, हम इस पर बात करेंगे। ये जो बात थी ये कश्मीरी नेताओं के बीच में ही थी। प्रधानमंत्री जी ने कोई अंकुश नहीं लगाया, वो बोले भी सुन रहे थे। गृह मंत्री जी ने कोई बात नहीं कही, बाकी लोग अदोवाल साहब थे, बाकी लोग हम सभी थे, किसी ने उनको टोका भी नहीं। अफजल बेग साहब, मुजफ्फर बेग साहब ने ये कहा, जब फारूक अब्दुल्ला साहब ने बात रखी कि ये जो 370, उन्होंने कहा भी देखो मैं वकील के नाते मैं अब ये बात कहना चाहता हूँ क्योंकि जो मामला सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे नज़र है उसको डिस्कस करना जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये बात कही उन्होंने, ठीक है, उन्होंने कही। तो इन्होंने ये कहा फिर हाँ उस मीटिंग में आपने तो कहा था भाई गैर कानूनी, उन्होंने कहा मैं आज भी वही कहता हूँ भाई जो हुआ है वो गलत हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब आपको मैं टोक रहा हूँ यहाँ पे, आज भी वो सियासत जो है आज से 15, 20, 25 साल पुरानी थी। कश्मीर में एक बात, जम्मू में दूसरी बात, दिल्ली में तीसरी बात, वो आज भी चल रहा है। हाँ ना, वो तो ठीक है ना, अपना आदमी जो स्वभाव को जा उसको थोड़ी छोड़ सकता है, क्योंकि वो उनको फ़ायदा होता रहा ना, तो उनको लगता है अभी भी होगा। अभी शेख साहब तो कश्मीर में एक बात बोलते थे, जम्मू में दूसरे, दिल्ली में तीसरी बोलते थे, वही उनके ख़ानदान भी वैसे है, बाकी लोग हैं। लेकिन वो जो है नेहरू का जो है वो मनमोहन सिंह जी का वो जो है था भारत था, ये मोदी का भारत है भाई साहब। और बीजेपी जो है जिसमें जो है उसके राज है, वो नहीं चलेगा, वो चलेगा दोगली। इसको कहते हैं द पॉलिटिक्स ऑफ डिसेप्शन। जगमोहन जी ने इसका नाम दिया था कश्मीर की पॉलिटिक्स ऑफ डिसेप्शन, धोखाधड़ी की जो है राजनीति। अब लोग समझते हैं इसको। हाँ, अब लोग समझते हैं। आज भी देखो कश्मीर के नेता, मैंने आज एक डिस्कशन में मैंने कहा उनको, मैंने कहा जो जम्मू के नेता बोल रहे हैं ना, ये बोल रहे हो कि नहीं जम्मू को सीटें कम मिली हैं, ये ही है। मैं कहा चलो एक बात तो आपने ये कर दी, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और इन्होंने पीडीपी ने ये मान लिया, पीडीपी का कोई नहीं था, आपने मान लिया कि जम्मू के साथ भेदभाव किया है। किसने किया? 72 साल आप ही कानून करते तो आप ही ने किया, नंबर 1। नंबर 2 है, लेकिन ये आपने जो दिल्ली जो अपने कश्मीर के जो नेता है ना, फारूक साहब हैं, जी मीर साहब हैं, उनके मुँह से खुलवाओ ये कि जम्मू को उनका न्याय मिलना चाहिए था। मैं कहा जो आप बोलते हो ना, आप फिर जम्मू के लोगों को जो बेवकूफ़ बना रहे हो कि यहाँ एक बात बोलनी, कश्मीर में दूसरी बात बोलनी, एक ही पार्टी के नेता 2-2 लाइनें ले रहे हैं। तो वो जो लोगों को है ना बेवकूफ़ बनाने की राजनीति है, वो अभी भी कोशिश करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जम्मू के लोग और वो जो लोग हैं जो डिप्राइव थे, वंचित थे, जिनको जो उनको अपना हक नहीं मिला, इन्हीं लोगों ने नहीं दिया, वो इनकी बातों में आएंगे। डॉक्टर साहब, अब सियासी सवालों से हट के कुछ जनरल सवाल पूछ लेते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि बड़ी ईमानदारी से, आप हमेशा खुल के बोलते हैं।
लगभग 100 रुपये लीटर पेट्रोल। महंगाई चरम सीमा पे है, इस पे आप इनकार नहीं कर सकते। और मुझे आज भी याद है 2013 में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2014 के जब चुनाव में वोट डालने जाओगे ना तो अपने घर के सिलेंडर को प्रणाम करके जाना, तेल के पेट्रोल के प्राइस देख के जाना, उस आधार पर वोट डालना। क्या कहेंगे इसको लेके आज? देखिए, बिल्कुल आप जो सही कह रहे हैं कि जो है पेट्रोल की कीमतें काफ़ी बढ़ी हैं और बाकी भी महंगाई का उसमें आलम है, लेकिन ये सिर्फ भारत में नहीं है, क्योंकि बड़े परिप्रेक्ष्य में देखेंगे ये पूरा मतलब अखिल भारतीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर है। कोविड 2 साल हो गए, ग्रोथ रेट ख़त्म हो गया है और जब भारत में जिस तरीके से मुफ्त राशन, मुफ्त सब कुछ, मुफ्त दवाई, ये सारी जो बातें दी हैं उसमें एक तो आपकी जो है इनकम सरकार की कम होगी, ठीक है, और दूसरी तरफ है कि जो प्रोडक्शन है वो कम होगी। तो फिर आम लोगों को जो राहत भी दी कि कम से कम उनको जो है पेट्रोल गाड़ी वालों को तकलीफ हुई, लेकिन बेचारा जो पैदल चलने वाले को तकलीफ नहीं हुई, ठीक है। ये सारी कोशिशें करने के बावजूद भी ये ठीक है कि महंगाई है, और लेकिन हमें भरोसा भी है, यकीन है कि लोग इससे बड़े जो बातें हैं जो उनके ध्यान में है कि इस मौके पर जो है महंगाई बढ़ने का कारण क्या है, और उनको ये भी विश्वास है कि मोदी सरकार जब भी इस प्रकार के इससे बाहर आएंगे तो महंगाई के ऊपर अंकुश लगाया जाए। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, एक ऐसा माहौल तैयार है, यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे ये दर्शाया जा रहा है, या है भी है या नहीं वो हम उस पर पुष्टि नहीं करते, कि जम्मू के लोग, खासकर जम्मू के लोगों की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, ये कारण ऐसे हैं जो ऐसे हुए, मैं बताइए ना, भारतीय जैसे आपने महंगाई की बात, ऐसी बातें हो सकती हैं कि बिल्कुल मैं खुल के बोलता हूँ, लेकिन आप देखें कि पिछले सरकार के वक्त भी, मैं आज कभी मौका आएगा तो क्या हमने किया जम्मू के लिए, जब हम 25 जीत के आए और मैं डिप्टी सीएम था, हम सरकार में थे, वो कभी चर्चा करेंगे दावे से। कहते आज भी बड़े बड़े चिन्ह जो है जम्मू में, चाहे वो रिंग रोड है, चाहे वो बस स्टैंड है, चाहे महाराजा हरि सिंह पार्क है, चाहे बाकी चीज़ें, अभी एक्सप्रेस हाईवे आ रहा है, जो बाकी चीज़ें हैं, और वो लोकल लेवल पर, केंद्रीय लेवल पर हमने की है। और सारा जो है आपने तो इतनी डेवलपमेंट जो कोविड के वक्त में फाइट आउट करने के लिए, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी का तो क्या लगता है कि ये सब चीज़ें लोगों तक पहुंची नहीं, लेकिन उसमें है पहुंची हैं। लेकिन जैसे सोशल मीडिया में कुछ लोग हैं जिन्होंने पूरी कोशिश, अपोजिशन तो करती है, और कोविड के वक्त में एक पार्टी थी, मुझे आप देते हैं, एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता या कार्यकर्ता नहीं होगा जिसको कोविड नहीं हुआ। मुझे भी हुआ कि हम लोगों में रहे, कोई दूसरी पार्टी के लोग नहीं गए, सिर्फ क्रिटिसाइज करते रहे। हमने राशन बांटा, हमने मास्क बांटे, हमने सैनिटाइजर बांटे और बड़े बड़े कार्यक्रम किए, और दिल्ली से हमें कार्यक्रम आते थे ऐसे करिए। नाराजगी कहाँ से आ रही है? नाराजगी देखिए होता क्या है कि मैं अभी महसूस करता हूँ, क्योंकि जो एलजी के वक्त जो है रूल में, क्योंकि ये सरकार जो है, एलजी साहब तो एक पॉलिटिकल है जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध है, बाकी अफसर हैं, जो अफसरशाही है उससे लोगों का कनेक्ट जो है सरकार से टूट गया है। वो जो चीज़ है वो हो सकता है कि लोगों को लगता है कि सरकार किसकी है, बीजेपी की है, जो नहीं है। लोगों को लगता है कि ये जो है हमारे सेक्रेटरीट में जाते थे, नेता से मिलते थे, एमएलए से मिलते थे, मिनिस्टर से मिलते थे, उनके मन में काम होता था, नहीं होता तो बात की, लेकिन कम से कम दिल की जो बात तो हो जाती थी। आज वो ख़त्म हो गया है, अफसर जो है फ़ोन नहीं उठाते। तो इस कारण से वो जो एक नाराज़गी है, वो नाराज़गी लोगों को लगता है कि बीजेपी की केंद्र में सरकार है, और जहाँ एलजी साहब क्योंकि बीजेपी के साथ संबंधित रहे हैं, इसलिए जो है ये बीजेपी से, वो एक कुछ मात्रा में, लेकिन बड़े थोड़ी मात्रा में। तो मैं गांव का रहने वाला हूँ, वसोली बलावर का, उस एरिया का रहने वाला हूँ, ठीक है। कल ही मैं महाराष्ट्र से आया, मुंबई से आया हूँ, तो इसलिए वो लोगों में कुछ मात्रा में है। और जो लोग थोड़े नाराजगी चुनाव में दिखेगी तो नहीं? चुनाव में देखिए, चुनाव में जब चुनाव आएगा आप देखेंगे लोगों को बिल्कुल समझ आएगी बात, क्योंकि हम चुनाव के इस तरीके से हम अभी जान ही रहे ना, लोगों को बस समझाने के लिए। जैसे कई बातें थी, शायद आपके मन में भी कुछ गलतफहमियां थी, आज चर्चा के बाद चीज़ें ठीक हुई हैं। ऐसे जब हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, हम जाएंगे और जा भी रहे हैं, उसमें से काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और हम जब चुनाव जीतेंगे, ये आप विश्वास रखें। शुक्रिया साहब हमसे बात करने के लिए। फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह जी थे, डॉक्टर निर्मल सिंह जी, इनसे खास मुलाकात की। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारे सवाल जो हैं आपके थे, जो मेरे सवाल नहीं थे, आपके सवाल थे, आपको उनका जवाब मिल गया होगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।